आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त फिर एक नई शख्सियत के साथ हम मौजूद हैं। आपके साथ आपका मेजबान मोहम्मद यूसुफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर सबा खान, जिनको कहा जाए कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, सर्जन हैं। आंखों की जो भी परेशानियां होती हैं, बेसिक लेवल से लेकर के एक्सट्रीम लेवल तक जो भी दिक्कतें होती है उसको देखती हैं। अगर जरूरत पड़ता है तो ऑपरेट भी करती हैं। प्रारंभिक शिक्षा इनकी मुंबई में हुई। केईएम हॉस्पिटल से इन्होंने अपनी व्यावसायिक शिक्षा, जिसको कहा जाए कि डॉक्टर की डिग्री इन्होंने हासिल की। एमएस ऑप्थेल्मिक होकर करके गोरखपुर के श्री साई नेत्रालय में इस वक्त कार्यरत हैं। आइए हम इनसे समसामयिक विषय पर चर्चा करते हैं। देखते हैं कि जो आज का मौसम, जिस तरह से ठंडे से गर्म, गर्म से ठंडे, जिस तरह से फॉग आज के मौसम में बहुत ज्यादा है, जिस तरह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, क्या कुछ आंखों की बीमारी खास तौर से बच्चों से लेकर के बड़े तक, ओल्ड एजेस तक में, और यंगस्टर जो कि जॉब पे जाते हैं, बाइक्स वगैरह चलाते हैं, क्या कुछ उनको दिक्कतें हो रही हैं। इस बदलते मौसम में कैसे रख रखाव करना है, कैसे देख रेख करना आगे की, हम आइए इनसे समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। डॉक्टर साहब जी बताइए, जिस तरह से आज का पोल्यूटेड माहौल है, आंखों की जनरल क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और उसकी किस तरह से देखभाल किया जा सके। देखिए, जो अभी पोल्यूशन चल रहा है और जो सीजन चेंज हुआ है हमारा, तो इसमें मोस्ट कॉमनली आपको ड्राई आइज मिल जाती है, आंखों का सूखापन मिल जाता है। और अभी जो यहाँ गोरखपुर एरिया में मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा कंजंक्टिवाइटिस के केसेस बढ़ रहे हैं, जो कि वायरल कंजंक्टिवाइटिस है, वायरल इन्फेक्शन है जो कि फैलता है। ठीक है, क्या लक्षण है उसके? इसके लक्षण आपको रहेंगे आंखों का लाल होना, पानी आना, थोड़ा सा धुंधला दिखाई देना, आंखों से कभी कभार कीचड़ आना, ये सारे लक्षण है उसके। ईचिंग वगैरह भी होती है? ईचिंग बिल्कुल होती है, लेटर स्टेजेस में होती है, बट होती है। कैसे उसको फिर उससे बचा जा सके, क्या उपाय किया जाए? उससे बचने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, मतलब कि खुद से दवा लेके उसको ट्रीट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आजकल फार्मेसी में जाके आप कोई भी स्टेरॉइड वगैरह दे देते हैं, जिसकी वजह से एक नॉर्मल सा कंजंक्टिवाइटिस भी एक सीवियर कंजंक्टिवाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, आंखों को हाथ नहीं लगाना है, अपना जितना भी पर्सनल चीजें हैं, टॉवेल, हैंकरचिफ, वो अलग कर लेनी है घर के बाकी सदस्यों से, क्योंकि ये फैलती है। और अपने पास के किसी भी नजदीकी डॉक्टर को जाके दिखाना रहेगा। एक जनरल सी जो इस फॉग है और जो गाड़ियां चलाते हैं, जब फॉग आता है और हवा लगती है तो आंख से आंसू बहुत ज्यादा आता है, उसके बाद एकदम अजीब सा ब्लर टाइप का हो जाता है। हाँ जी, ये बिल्कुल ड्राइनेस की वजह से होता है ये, क्योंकि ये मौसम ही एक तो वैसे ही ड्राइनेस कर रहा है, दूसरा डायरेक्ट आंख पे हवा लगने के कारण भी फॉर अ शॉर्ट टर्म तभी ड्राइनेस होती है, और उसकी वजह से आंख में जो आंसू है वो ठहरता नहीं है, वो तुरंत गिरने लगता है। तो इसके लिए बेटर तो ये है कि आप आंखों को कवर्ड रखें, किसी तरीके के प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगा के चलें। और दूसरा जो है कि किसी भी डॉक्टर के पास जाके दिखा के वो आपका टेस्ट करेंगे कि आपको किस तरीके की ड्राइनेस है, उस हिसाब से आपको दवा दे देंगे उसकी ड्राइनेस की। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो जॉब पर हैं लोग, उनको सवेरे जॉब पे जाना ही है, उनको फिर वापस भी आना है, तो वो किस तरह से, जाने से पहले क्या प्रिकॉशन करें, वापस आने के बाद क्या प्रिकॉशन करें कि कम से कम इस तरह की उनको दिक्कतें हों? यही प्रोटेक्टिव ग्लासेस, जब भी बाहर निकलें प्रोटेक्टिव ग्लासेस इस तरीके, जहां पे आपको डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एयर हो, कि मतलब ये है कि आंख पे हवा, जैसे बाइक चलाते वक्त वगैरह, कार वगैरह में तो नहीं दिक्कत होगी, बाइक वगैरह में दिक्कत होगी, ये है। दूसरा, आंखों का बंद चालू करना। जैसे ऑफिस में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है, ऑफिस में आप जा रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उस टाइम पे भी ड्राइनेस होती है, तो आंखों का बंद चालू करना ये जरूरी होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद टीयर ड्रॉप्स होते हैं, मतलब आर्टिफिशियल आई ड्रॉप्स होते हैं, आपके आंसू जो है उसको बनाने के लिए, वो आंख को लुब्रिकेट करें, वो आप यूज कर सकते हैं, बट बेटर होगा कि आप आंख के डॉक्टर को दिखा के ही फिर यूज करें, वो ज्यादा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें, जो प्रिस्क्राइब करें वही लें। वही, मतलब अपने मन से कोई दवा ना करें, ना लें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करेगा तो वो आपका कॉज देख के बताएगा कि किस कारण आपको ड्राइनेस हुई है, आपको क्या एनवायरनमेंट की वजह से हुई है, या आपके वर्क रिलेटेड की वजह से हुई है, या कोई और कारण डिसऑर्डर है। हाँ, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल,
आजकल के जो यंग लेडीज हैं, न्यूली बॉर्न बेबीज, 0 से अगर हम 5 साल 6 साल तक की बात करें तो बच्चा रोता है, तुरंत उसको मोबाइल पकड़ा देते, बच्चा चुप हो जाता है। हाँ, कितना इफेक्ट कर रहा है? ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। पहले जो है जो यंगर एज में जो पहले जब मोबाइल नहीं था तो हम देख रहे थे कि जो लोगों में चश्मा लगने का जो फ्रीक्वेंसी थी, जो इंसिडेंस था, प्रिवेलेंस था, वो था काफी कम था। बट अब जो हो गया है, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन जो हर घर में अवेलेबल हो गया है, और बच्चों को चुप कराने के लिए, जैसे आप कह रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए उनको बस अपना वो करने के लिए कि ठीक है वो बच्चा रो रहा है उसको दे दें ताकि हम सेफ हो जाएं थोड़े टाइम के लिए, कि वो चुप हो जाए। इससे ये हो रहा है ना कि जो नंबर जो है चश्मे का वो उसके आने की ये क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो गई है। और अगर ऑलरेडी बच्चे को नंबर है तो वो नंबर बढ़ने के भी चांसेस इंक्रीज कर दे रहे हैं हम लोग। तो वो बेनिफिट नहीं कर रहा है हम लोग को कि हम फोन देके जो है उनको चुप करा दें। इससे उनकी आंखों पे ही सबसे ज्यादा ये हो रहा है, प्रभाव हो रहा है। ड्राइनेस होगी, ऑब्वियसली होगी, फिर उसके बाद जो चश्मे का नंबर बढ़ेगा। उस सेगमेंट को क्या आप सलाह देना चाहेंगे जो ऑफिस के अंदर 6 घंटा 7 घंटा कंप्यूटर के ऊपर बैठ के काम कर रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हर चीज कंप्यूटराइज्ड होगी, हर चीज डिजिटल हो गया है। तो हम ऑफिस आवर्स, आईटी वाले तो कम से कम 10 से 12 घंटे कंप्यूटर के सामने रहते हैं। तो उसमें एक चीज होती है, कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए ये कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, और कुछ चीजें हैं जो डॉक्टर ही करके बताएगा आपको, जो दवाई वगैरह है। पर सेल्फ करने वाली चीजें वो ये है कि 20-20 रूल होता है, एक 20-20-20 रूल, कि एवरी 20 सेकेंड पे, एवरी 20 मिनट्स पे टेक अ 20 सेकेंड ब्रेक एंड लुक 20 फीट अवे। यानी हर 20 मिनट पे थोड़ा 20 सेकेंड का आप ब्रेक ले लीजिए, और जहां भी आप बैठे हैं वहां से जितना दूर देख सकते हैं उस कमरे में आप देखिए। यूजुअली 20 फीट कहते हैं कि दूर देखिए, ठीक है। दूसरा, फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, मतलब आंखों का पलकर झपकाना और बंद करना खोलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना। क्यों? क्योंकि इससे जो हमारे आंख के आंसू है वो पूरे आंखों में बराबर से फैलेंगे, ठीक है, और ये ड्राइनेस वाली समस्या कम होगी, और डिजिटल स्ट्रेन जिसको बोलते हैं वो भी कम होगा। तो इसके लिए आंखों को कॉन्शियसली, ऐसे तो हम झपकाते ही रहते हैं, बट लेकिन जब स्क्रीन देखते हैं ना तो ये रेट बहुत कम हो जाता है। नॉर्मल रेट होता है 16 to 18 टाइम्स हम 1 मिनट में झपकाते हैं, बट लेकिन जब स्क्रीन के सामने हम बैठते हैं ये घट के 7 to 8 टाइम्स हो जाता है। आंखें हमारी खुली की खुली रह जाती हैं बहुत टाइम तक। तो उसके लिए हमें यही करना है कि कॉन्शियसली एफर्ट डाल के आंख को बंद चालू करना है। मतलब एटलीस्ट अगर मोटा मोटी बात करें तो 20 से 25 बार मिनट में झपकाना चाहिए। नहीं, हर मिनट आपको झपकाना है, मतलब मिनट के अंदर 20 से 25 बार झपकाने की कोशिश करनी चाहिए। और तीसरा होता है फिर वही आर्टिफिशियल आई ड्रॉप। अगर बहुत ज्यादा लेवल का सूखापन हो गया है, स्ट्रेन हो गया, तो हम आई ड्रॉप देते हैं। आई ड्रॉप तो डॉक्टर, हाँ, वो तो आप डॉक्टर के पास आपको देना, मार्केट से मत लीजिए, क्योंकि अगेन वही होता है, कॉज से रिलेटेड ड्रॉप जो हम देते हैं तो वो इफेक्ट करता है। एक ही ड्रॉप सब में नहीं हो सकता है कुछ % ऑफ द पॉपुलेशन को वो ड्रॉप बेनिफिट कर दे, बट जरूरी नहीं है कि हर किसी को बेनिफिट करेगा। इसीलिए ये बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कहा है कि देखिए मार्केट के अंदर सब अवेलेबिलिटी है, और आजकल एक और बहुत ट्रेंड चला हुआ गूगल बाबा। हाँ, हर चीज की मर्ज की दवा उनके पास अवेलेबल है। तो आजकल क्या हो रहा है कि सर्च किया और गए जाकर के कोई फलाना दे दो, कंपोजिशन ये सही हो जाएगा। वो कितना इफेक्टिव और कितना सही है? वो इफेक्टिव नहीं है। वो बेसिकली आपकी इंटेलिजेंस और उसकी इंटेलिजेंस पे आप जो बताएंगे गूगल आपको उस हिसाब से बता देगा, ठीक है। लेकिन हमारे कॉज को पूरा करेगा कि नहीं करेगा? वही तो बात है, वो तो एक डॉक्टर ही करेगा ना। वो तो आप मशीन पे हम जब देखेंगे कि अच्छा मान लीजिए एक छोटी सी चीज है, आंखों में खुजली होना। अब वो खुजली क्यों हो रही है? पोल्यूशन की वजह से हो रही है, या फिर आपको उसमें पैपिले एलर्जी हो रही है उसकी वजह से हो रही है, या कोई और कारण है, या जैसे कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं ये कारण है। तो ये गूगल आपको नहीं बताएगा, गूगल आपको इन जनरल कोई एक दवा बता देगा। हो सकता है वो आपको बेनिफिट करे, और बहुत चांसेस है कि वो आपको बेनिफिट ना ही करे। तो इसलिए बेटर है हमेशा कॉज ओरिएंटेड दवा होनी चाहिए, एक जनरल दवा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपको पोल्यूशन की वजह से खुजली हो रही है और गूगल ने आपको बता दिया एलर्जी की, मोस्ट कॉमनली वो एंटी एलर्जिक ही बताएंगे, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ये तो उसको सॉल्व नहीं करेगा, आपका और प्रॉब्लम बढ़ते ही जाएगा। पोल्यूशन अगर आपका है तो आपको पोल्यूशन से हटना है। तो ये जो चीजें हैं डिटेल में आपको एक डॉक्टर ही बता सकता है, और वो भी देख के, आपकी आंखों को देख के।
ये वैसे नहीं है कि एक ट्रीटमेंट और सबको फॉलो हो जाएगा, कॉज इम्पोर्टेंट है। चलिए डॉक्टर का साफ साफ यहाँ कहना है कि ना गूगल से मशवरा लें, ना मोहल्ले के डॉक्टर से फार्मासिस्ट से, यानी कि जो मेडिकल की दुकानें हैं उनसे, या अगल बगल वाले लोगों से इसके कोई राय न लें और राय लेके इम्प्लीमेंट ना करें। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो जो भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है उसके पास जाए, उससे संपर्क करें, वो जो बताता है उसके हिसाब से दवा करें। हो सकता है कि आपको दवा की जरूरत नहीं हो सकता है वो घरेलू उपाय कुछ बता दे, हो सकता है कुछ एक्सरसाइज बता दे जिससे आपकी जो परेशानी है वो दूर हो सके, हो सकता है कुछ प्रिकॉशन करने के लिए वो बता दे, वो दूर हो जाए, दवा की जरूरत ना पड़े। या ये भी हो सकता है कि दवा की भी जरूरत पड़े, तो दवा किस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है उसको डॉक्टर बेहतर बता सकता है। डॉक्टर की सलाह लेकर के ही दवा का सेवन करें। बाकी डॉक्टर साहब ने साफ साफ कहा कि जो पोल्यूशन है वो प्रिकॉशन, बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो प्लेन चश्मा लगा करके जरूर निकलें, ताकि जो पोल्यूटेड एयर है वो डायरेक्ट आई कांटेक्ट में ना आवे। लौटने के बाद जाने से पहले ठंडे पानी से आंख को साफ करने की कोशिश करें। अगर किसी तरह की कोई बीमारी है तो जिससे आप तौलिए से या रुमाल से मुंह हाथ पोंछ रहे हैं उसको सेपरेट करें, क्योंकि बहुत हद तक चांसेस होता है कि वो रिप्लिकेट कर करके घर के दूसरे लोगों को या ऑफिस में दूसरे लोगों को भी वो बीमारी होने के चांसेस है। ऐसा अभी तक फाइंडिंग्स में है, ऐसा डॉक्टर साहब ने कहा है। ठीक बात। और एक बात कि आपने जो कहा है कि ठंडे पानी से आंख धुलना वगैरह, तो इसमें एक चीज ध्यान में रखने की ये बात है कि कभी आंख खोल के आंख में पानी नहीं मारनी है आपको, कभी भी नहीं। ये ड्राइनेस को और बढ़ा देगा। आपके आंख का जो नेचुरल फ्लोरा है, आपकी आंख में जो बनाया है ऊपर वाले ने, जो जंतु वगैरह, वो सारे उससे हट जाएंगे, आपको और ड्राइनेस बढ़ जाएगी। कभी भी आंख को, आपको चाहे सिकाई करनी हो या फिर पानी मारना हो, आंख बंद करके करें, आंख खोल के देखिए एक बहुत बड़ी लाइन ये उन्होंने बताया कि आंख खोल कर करके आंख में जो पानी मारा जाता है ये नहीं करना है, क्योंकि उससे और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यही चीज सिकाई के लिए भी साफ है कि आंख बंद करके ही सिकाई करें। सिकाई करने के लिए तो कॉटन में वो कर करके, कोई भी क्लीन कॉटन क्लॉथ, सूती कपड़ा ले लें, ठीक है, या टॉवल ले लें, जैसा भी, उसके अंदर आप आइस रख लें और फिर आंख बंद के कर लें, या फिर आइस पैक आते हैं वो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। एक तरह का जेल आता है, चश्मे गॉगल्स की टाइप है, उसको रात भर रेफ्रिजरेट अगर हम कर दें तो सुबह उसको आंख पे रख सकते हैं, तो दिन में रखिए तो शाम में कर सकते हैं। एक तरह का गॉगल्स भी आता है उसमें जैसे। तो ये डॉक्टर साहब ने प्रिकॉशंस बताया और क्या चीज आजकल चल रही है उसके बारे में बताया। तो हमारे साथ बने रहिए। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं अगली एपिसोड में फिर एक नई शिक्षा के साथ आपके साथ होगा, नए मसले के साथ। तब तक हमको इजाजत दीजिए।